अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। आइए करते हैं। अरे दोस्तों, हमारे पास जो फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है। मैंने फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन बेसिकली ये होता है कि हमारे पास डिजिट्स दिए गए होंगे, टर्म्स दिए गए होंगे, उनमें से हमने एक टर्म या एक नंबर कॉमन लेके जिस नंबर से वो दूसरे जो टर्म जो नंबर्स जा रहे हैं हम उसको डिवाइड करते हैं। क्लास 10 में भी सिखा चुका हूँ, 9 में भी सिखा चुका हूँ और फैक्टराइजेशन का हम ऑलरेडी मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज कर चुके हैं और मैं आपको सिखा चुका हूँ कि ऐसा नंबर के ऐड और प्लस करने पे जो दरमियान में हमारे पास जो नंबर होता है ऐड और प्लस करने पे वही आए और मल्टीप्लाई करने पे जो थर्ड टर्म हमारे पास होता है वो आए। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और अपना क्वेश्चन खत्म करते हैं। अरे दोस्तों, जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन के बाद प्यारे दोस्तों हमारे पास क्या आएगा? इसमें हम 2 को कॉमन लेंगे क्योंकि 2 के टेबल से 2 जा रहा है, 4 जा रहा है एंड 2 जा रहा है। सबसे पहले तो 2 लिया। उसके बाद हम ए कॉमन लेंगे क्योंकि ए सब में मौजूद है, ए कॉमन लिया। बी लेंगे, बी सब में मौजूद है, सी एक्स एंड बी। बस हमने ये कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बचेगा क्या? जो बचेगा वो हम अभी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। हमारे पास सी बचा, माइनस 2 2 4 होता है, तो 4 जब हम डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। हम 4 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ए बी हमने कॉमन लिया है, एक्स लिख लिया। ए बी को हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर ए बी को इग्नोर कर दिया, 2 को इग्नोर कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद प्लस 2 को इग्नोर करेंगे क्योंकि 2 1 2 होता है। ए बी को इग्नोर करेंगे और हम बी यहाँ पर लिखेंगे। प्यारे दोस्तों, ये आपका पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 जो हमारे पास है, पार्ट नंबर 2 ये 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है। हम 3 से ही करेंगे, 2 से नहीं जाता क्योंकि 2 में हमारे पास 9 नहीं आता। 4 से नहीं जाता क्योंकि 4 में हमारे पास 9 नहीं आता। हम 3 से करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद हमारे पास 3 कॉमन लिया। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास एक्स सिर्फ 2 में है, वाई हमारे पास तीनों में है। तो वाई क्या है हमारे पास? यहाँ पर वाई हमने यहाँ पर वाई को कॉमन ले लिया। वाई को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्यारे दोस्तों क्या आया? यहाँ पर हमारे पास एक्स आया, माइनस 4 आया, 3 4 12 होता है, एक्स स्क्वायर आया और प्लस हमारे पास 6 आया, 6 वाई आया। प्यारे दोस्तों, ये आपका पार्ट नंबर 2 जो है उसका आंसर आ गया। दोस्तों, हमारे पास पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद हम 3 को कॉमन लेंगे, -3 को कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस है। -3 कॉमन लिया, एक्स पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 3 वाई थी, 2 एक्स था, इसमें 3 एक्स है और 2 वाई है। तो हम एक्स जो है ओनली एक्स कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई आ गया, माइनस हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। 1 लिखने के बाद हमारे पास ये जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। अच्छा जी, ये माइनस हमने कॉमन लिया, यहाँ पर +1 हो गया और यहाँ पर -3 वाई का स्क्वायर। ये आप लोग का पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास है ये 5 से जाता है तो 5 कॉमन लिया। हम ए को कॉमन लेंगे क्योंकि तीनों में है, बी को कॉमन लेंगे तीनों में है, सी को कॉमन लेंगे तीनों में है। हमारे पास आंसर क्या बचेगा? हमारे पास बी सी स्क्वायर बचा, -2 बी स्क्वायर बचा और -4 ए स्क्वायर सी। ये हमारे पास बचा। आप लोगों का आंसर ऑफ पार्ट 4 आ गया। दोस्तों, ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए सॉल्व करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कहा था सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि मिड टर्म ब्रेक मेथड जो है उसमें हम यही मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट जो है उसको एक ब्रैकेट में बंद करते हैं और यहाँ के जो 2 डिजिट्स हमारे पास होते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू दिस ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट होंगे, यानी ये डिजिट के इस ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स हैं, जो टर्म्स हैं और इस ब्रैकेट के जो डिजिट्स हैं और टर्म है वो इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं है मतलब हमने सॉल्यूशन गलत किया या फिर उसका आंसर ही नहीं है। ठीक है जी। अगर ये सेम है, अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमने सॉल्यूशन सही की। इन दोनों को एक में ऐड करेंगे और एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे। तो सिंपल क्या करेंगे? 3x³ y -7x² y का स्क्वायर, ये हमारे पास एक ब्रैकेट में आ गया।
दूसरे ब्रैकेट में बस ये अभी 2 दफा लिखा था ना, अब सिर्फ 1 दफा लिख देंगे। x माइनस 3y आप लोगों का पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। 6 करते हैं। 6 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारे पास ये वाला और ये वाला वैल्यू सेम है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ए ब्रैकेट में 2x y का क्यूब प्लस 8x y का स्क्वायर, ये हमारे पास ब्रैकेट में बंद हो गया और इसको 1 दफा लिख देंगे। ऊपर सवाल में 2 दफा लिखा है, अब हम ब्रैकेट में सिर्फ एक ब्रैकेट लिखेंगे। आपका पार्ट 6 का आंसर आ गया। प्यारे दोस्तों हमारे पास प्यारे दोस्तों हमारे पास जो पार्ट 1 to 4 थे, उसमें हमें क्या करना पड़ता था, उसमें हमारे पास 3 डिजिट्स दिए गए थे, उसके साथ वेरिएबल XYZ या ABC हमारे पास दिए गए थे। उसमें हम 3 डिजिट्स में 1 नंबर को, और अगर तीनों नंबर उससे डिवाइड हो रहे हैं, जैसे हमारे पास मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ 2 4 8 है, ये तीनों जो है वो 2 से जा रहे हैं तो हम 2 को कॉमन लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 3 डिजिट्स दिए गए x स्क्वायर x क्यूब, तो हम 2x को कॉमन लेंगे और उसके बाद जो डिवाइड होगा हम उस तरह करेंगे। मगर पार्ट नंबर 5 6 जो है वो चेंज है, मिड टर्म ब्रेक मेथड है। उसमें हमारे पास ये दोनों यहाँ पर जो है हमारे पास ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट में सेम वैल्यू दिए गए और ये हमारे पास माइनस प्लस ये है। हम इस तरह करेंगे, इस वाले वैल्यू को और इस वाले को जो है एक ब्रैकेट में बंद करेंगे और ये जो सवाल में दो ब्रैकेट में 2 ही सेम वैल्यूज लिखे थे, वो सिर्फ एक ही ब्रैकेट में बस 1 दफा लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह करते हैं, जो कॉमन डिजिट हमें लग रहे हैं कि भाई ये हम इससे जो है हम ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट में a प्लस b कर सकते हैं, तो उसको करेंगे। सबसे पहले 5ax माइनस 5bx हो गया, फिर माइनस 3ay हो गया और प्लस 3by हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन लिया, x को कॉमन लिया, क्योंकि 5 x इन दोनों में कॉमन है। a माइनस b बचा, माइनस 3 और y को कॉमन लेंगे। जब ये हमने लिया, यहाँ पर माइनस इसलिए अंदर भी हमारे पास माइनस भी आएगा। जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर बात है ये प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह करते हैं, इससे पहले जो पार्ट्स थे 5 6, उसमें इस तरह हमें दिया गया था, हमने इन दोनों को ऐड करना था और ये 1 दफा लिखना था, हमारा आंसर आ जाना था। मगर ये थोड़ा सा अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। अब हमारे पास ये ऐड करेंगे 5x माइनस 3y, हमारे पास एक ब्रैकेट आ गया और यहाँ पर a माइनस b। आप लोगों का पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, 3xy माइनस 12x प्लस 2y माइनस 8 हमारे पास आ गया। उसके बाद 3x को कॉमन लिया, y माइनस 4 हमारे पास आया, प्लस 2 को कॉमन लिया, हमारे पास y माइनस 4 हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 3x प्लस 2, ये हमारे पास ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट, ये हमारे पास एक ब्रैकेट बन गया। फिर जो सेकंड वाला है y प्लस 4, ये हमारे पास बेसिकली आप लोग का पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो हम जिस ऐसे ना डिजिट्स लेंगे कि हमें पता हो कि भाई a प्लस बी हो सकता है या x प्लस वाई जो भी है। सबसे पहले x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, y आ गया प्लस 3x y का स्क्वायर और माइनस 6y का क्यूब आ गया। ठीक है जी। अब हम इस तरह करते हैं, x स्क्वायर कॉमन लिया, x माइनस 2y आ गया प्लस 3y का स्क्वायर कॉमन लिया, x माइनस 2y आ गया। अब इस और इसको ऐड करते हैं, x प्लस 3y का स्क्वायर, ये हमारे पास 1 आ गया और यहाँ पर x माइनस 2y आप लोग का सेकंड आया, जो कि आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 में प्यारे दोस्तों ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर को z से और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर z आ गया माइनस y का स्क्वायर z आ गया प्लस y स्क्वायर x आ गया और उसके बाद माइनस z स्क्वायर हमारे पास x आ गया। जब ये हमारे पास आया प्यारे दोस्तों, अब हम इस तरह तो प्यारे दोस्तों जब ये हमारे पास आया, अब हम इस तरह डिजिट लेंगे कि हमारे पास a प्लस बी की ब्रैकेट में फॉर्म में आए। अब हम सबसे पहले x स्क्वायर z आ गया, उसके बाद माइनस z स्क्वायर x आ गया और फिर प्लस y स्क्वायर x आ गया, ये आ गया। सबसे पहले ये लिखा, ये वाला, उसके बाद हमने ये उठाया, उसके बाद हमने ये उठाया और सबसे लास्ट में हम ये लिखेंगे जो कि y स्क्वायर z है।
ठीक है जी। ये सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी की फॉर्म में ब्रैकेट में डिजिट्स को लेकर आने के लिए, तरतीब से लेकर आने के लिए, वरना फिर हमारा सोल्यूशन नहीं आता और ना ही हम कर पाते। इसमें एक्स वाई कॉमन लिया, एक्स जी कॉमन लिया, बचा क्या, एक्स माइनस जी बचा, प्लस वाई स्क्वायर हमने हमारे पास आ गया, हमने वाई स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस जी आया। जब ये हमारे पास आया, अब हम इस तरह करते हैं, इस और इसको ऐड करेंगे, एक्स जी प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास x माइनस जी आ गया, जो कि आपका आंसर आया है पार्ट नंबर 4 का। मैं दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि स्क्वायर सीखिए। अब यहाँ पर स्क्वायर का हमारा है सबसे पहले सॉल्यूशन 144, 12 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 12a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12a इंटू 1 करेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। जब ये हमारे पास आया 12 2 24 होता है, तो हमारे पास बेसिकली इसका जो आंसर है वो क्या है, हमारे पास वो है 12a प्लस हमारे पास 1 उसका होल स्क्वायर। इसका हमारे पास इस पूरे सवाल का आंसर हमारे पास ओनली ये आया है। तो दोस्तों हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये एक फॉर्मूले का जो वैल्यू होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई b माइनस b डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है जी। होल स्क्वायर जब हम करेंगे हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा माइनस 2 इंटू a बाई b इंटू बी बाई ए। तो मल्टीप्लीकेशन है, ये ए इससे कट गया, बी इससे कट गया, और प्लस हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बचा। जब ये हमारे पास बचा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो हमारे पास इस पूरी की वैल्यू हमारे पास ये है। हम क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों कि ए डिवाइडेड बाई बी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, हमारे पास इसका स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या है प्यारे दोस्तों, आपका आंसर है पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास ये दिया गया। ठीक है जी। x प्लस 1 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई करेंगे, ये वाला, क्योंकि ये x प्लस वाई हमारा इस तरह है जैसे a या b स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस है, माइनस 2 इंटू ये किया, ये 49 है, 49 7 का स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7z लिखा क्योंकि 7z स्क्वायर है। अब प्लस यहाँ पर 7z का होल स्क्वायर आ गया। अब प्यारे दोस्तों 7 2 14 होता है, जब 14 होता है तो 14z आ गया और ब्रैकेट में x प्लस वाई आ गया। हमारा आंसर क्या है, x प्लस वाई प्लस 7z का होल स्क्वायर। प्यारे दोस्तों ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। दोस्तों हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ x स्क्वायर के साथ जो 12 है, प्यारे दोस्तों याद रखिए जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, जो आखिरी टर्म है जो डिजिट्स है उसके साथ। तो जब हमने 12 इंटू 27 किया, हमारे पास 3 to 4 आया। इसके फैक्टर किया, 2 से किया 162 आया, फिर से 2 से किया 81 आया, 3 से किया 27 आया, 3 से किया 9 आया, 3 से किया 3 आया, फिर 3 से किया हमारे पास 1 आया। अब हम इस तरह करते हैं कि ऐड और प्लस करने पे 36 है, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 324 आए। तो हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं प्यारे दोस्तों, हम ये करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 27 आ गया। अब हम प्यारे दोस्तों इस तरह करते हैं, इस तरह टेबल से हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो थोड़ा ऐसे टेबल्स हम ढूंढेंगे ताकि दोनों हमारे पास सेम आए। ठीक है जी। अब अगर हम इस तरह करते हैं, इसको 2 से करते हैं, इसको 6 से करते हैं, तो ये हमारे पास 2 6 हो जाता है, ये हमारे पास 3 6 हो गया, और ये हमारे पास 2 9 हो गया, ये 3 9 हो गया। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2x को कॉमन लिया, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 6x बचा और माइनस हमारे पास 9 बचा। ठीक है जी। यहाँ पर हम 3 को कॉमन लेंगे, ओनली 3 को, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, 6x बचा और प्लस हमारे पास प्यारे दोस्तों 9 आ गया, 9 हमारे पास आ गया। ठीक है जी।
अब हम क्या करते हैं, 2x माइनस 3 ये हमारे पास एक आ गया, और यहाँ पर 6x माइनस 9 हमारे पास ये आ गया। प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों का आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। थोड़ा ट्रिकी था मगर आसान था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट नंबर 1 अल्लाह की फजल और रहमत के साथ खत्म हो चुका है। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।